नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। इस वक्त एक बड़ी खबर मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह से आपके सामने ये प्रोजेक्ट किया जाता है कि नहीं इंटरनेशनल लेवल पर फॉरेन हाथों के द्वारा जिस तरह की रेटिंग्स हमारे बारे में, हमारे देश के बारे में और स्पेशली जो डेमोक्रेटिक लेवल्स कम होते दिखाई दे रहे हैं, फ्लॉड डेमोक्रेसी कहकर दिखाए जाते हैं, वो सब कितने गलत हैं। हमारी सच्चाई तो ये है, हम बिल्कुल इन सबको नहीं मानते हैं, नकार देते हैं, वगैरह 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 करके आपके सामने जिस तरह की पोजीशनिंग ली जाती है, असल में क्लोज डोर मीटिंग्स में इन पर चर्चा की जाती है हमारे देश में। और जब मीटिंग्स होती हैं तब उन मीटिंग्स में ये सब डिस्कशन होता है बहुत ही सीरियस लेवल पर कि इसको दुरुस्त करने के लिए, बेहतर करने के लिए आखिर क्या किया जाए, क्योंकि ये बात भी समझते हैं कि इस तरह की जब रेटिंग्स आती हैं, जब इस तरह की बातें इंटरनेशनल फॉरेन मीडिया में जब उठती हैं और जब फॉरेन जितनी ये एजेंसीज हैं, जब भारत की डेमोक्रेसी इंडेक्स, डेमोक्रेसी के बारे में, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में, प्रेस फ्रीडम के बारे में अलग अलग तरह तरह के इंडिसेस सामने रखती है, तो उससे देश का कितना नुकसान होता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों आएगा जब आपके सामने इस तरह की खबरें और ऐसी रेटिंग्स होंगी। क्लोज डोर मीटिंग्स होती हैं, इसके बारे में खबर छपी है द गार्डियन में। और नहीं, ये किसी विदेशी ने नहीं छापा है, भारत की ही जर्नलिस्ट अनीशा दत्ता ने इस खबर को छापा है। तो अनीशा दत्ता की इस खबर में क्या है, जरा मैं आपको द गार्डियन के हवाले से बताती हूं कि आखिर वो मीटिंग के मिनट्स के हिसाब से क्या तस्वीर सामने लाई है कि आपके सामने जो प्रोजेक्शन होता है उसके अगेंस्ट असलियत में क्लोज डोर में क्या हो रहा है। इसकी हेडलाइन ही है, इंडिया सीक्रेटली वर्क्स टू प्रिजर्व रेपुटेशन आफ्टर फ्लॉड डेमोक्रेसी रेटिंग। और ये एक्सक्लूसिव खबर है, डेमोक्रेसी इंडेक्स डाउनग्रेड्स कंट्री अमिड बैकस्लाइडिंग अंडर नेशनलिस्ट रूल ऑफ नरेंद्र मोदी। जो राष्ट्रवाद के नाम पे जिस तरह से लोकतंत्र का जो इंडेक्स है, जिस पैमाने पर उसे मापा जाता है, जो कम होता दिखाई दे रहा है, उसको लेकर ये खबर छापी गई है कि कितना इंडिया जो है वो सीक्रेटली ऐसी रेपुटेशन पर काम करने की कोशिश कर रहा है। वो लिखती हैं, भारत सरकार सीक्रेटली इस चीज पर काम कर रही है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी यानी भारत की रेपुटेशन जो है उसको जिंदा रख सकें आफ्टर बीइंग कॉल्ड आउट बाय रिसर्चर्स फॉर सीरियस डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग अंडर द नेशनलिस्ट रूल ऑफ नरेंद्र मोदी, अकॉर्डिंग टू इंटरनल रिपोर्ट सीन बाय द गार्डियन। आगे वो लिखती हैं, पब्लिकली हर बार सेवरल ग्लोबल रैंकिंग्स को डिसमिस किया गया आपके सामने, जिन रैंकिंग्स में ये संदेश देने की कोशिश की गई है, ये सजेस्ट करने की कोशिश की गई है कि भारत बहुत डेंजरस तरीके से डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी पर है, लेकिन जो सरकार के मंत्रालयों के जो आधिकारिक लोग हैं, जो अधिकारी लोग हैं, वो लगातार बहुत शांति चुपचाप से बिना आपके सामने मुंह खोले उनको काम दिया गया है कि ताकि वो इंडिया की परफॉर्मेंस बाहर कि रेटिंग्स में किस तरह से दी जा रही है, क्यों दी जा रही है और भारत की परफॉर्मेंस क्या है, उन सबको मॉनिटर कर सके। ये कहीं और से नहीं बल्कि ऐसी ही मीटिंग्स के मिनट्स के हवाले से खबर छापी गई है। इन मिनट्स के अनुसार सीनियर इंडियन अधिकारियों ने लगभग अभी तक 4 मीटिंग की हैं 2021 से लेकर अब तक, ताकि वो डिस्कस कर सके ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स के बारे में, जो कि प्रिपेयर की गई है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा। 3 साल से लगातार डाउनग्रेड की जा रही है भारत की ये डेमोक्रेसी इंडेक्स की रेटिंग। हमारा देश जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है, उसकी वो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी उसे कहा जाता है, लेकिन उसे फ्लॉड डेमोक्रेसी कहकर लगातार संबोधित किया जा रहा है। आगे मैं खबर में आगे बढ़ूं उससे पहले जरा मैं आपको यह भी बता दूं कि अनीशा दत्ता ने ही मार्च के महीने में इसी साल एक और खबर की थी जिसकी हेडलाइन थी, और ये इन्होंने खबर हिंदुस्तान टाइम्स के लिए की थी, जिसकी हेडलाइन है, EIU डिक्लाइंड इंडियाज ऑफर टू यूज गवर्नमेंट डेटा फॉर डेमोक्रेसी इंडेक्स। यानी लगातार इस पर चिंतन तो चल रहा है, लेकिन यह भी आपके सामने जो बोलने की कोशिश होती है वो वहां पर यह कह के अप्रोच किया गया कि जी हमारा जो इंडेक्स है ना, आप उसको मानिए। यही तो करते हैं, जब प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हम लोग नीचे हो जाते हैं तो कहते हैं नहीं इन लोगों के पूरे तरीके बहुत खराब है। गोदी मीडिया तो है ही आप लोगों को ये सारी चीजें कन्विंस कराने के लिए, और उसके बाद अपना एक इंडेक्स अपने हिसाब से बना लेते हैं, यानी खुद के बारे में रेटिंग देने के लिए खुद ही एक इंडेक्स बना के उनको देते हैं और फिर बोलने की कोशिश करें कि इसको आप मानिए। तो EIU ने सीधे रिजेक्ट कर दिया कि नो सॉरी, नथिंग डूइंग।
आपके इंडेक्स को हम नहीं मानने वाले। आगे उसमें लिखा हुआ है इंडियन ऑफिशियल्स सॉट डिटेल्स ऑन द सैंपल साइज, उन्होंने मांगा उनसे डिटेल कि आप भैया सैंपल साइज बताइए, द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द मेथोडोलॉजी जो आप यूज कर रहे हैं, जिसको लगातार ये लोग आपको मेथोडोलॉजी गलत है इन लोगों की रेटिंग की वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। यही जब इनकी रैंकिंग या फिर इनके बारे में कोई तारीफ छप जाती है ना किसी फॉरेन मीडिया में, कुछ भी ऐसी चीज आ जाती है तो उसको बहुत जल्दी से टॉम टॉमिंग करते हैं, तब नहीं पूछते मेथोडोलॉजी क्या है भैया, जब आप इस तरह की खबरें हमारे पक्ष में बता रहे हैं। लेकिन जैसे ही उनके बारे में एक और सच्चाई सामने आ जाती है, क्योंकि फैक्ट है आप कोई देश से बाहर नहीं रह रहे हैं ये बात को समझने के लिए कि देश के अंदर लगातार किस तरह से एक क्लास को, इतनी बड़ी माइनॉरिटी को लगातार टारगेट किया जा रहा है, जबकि हम संविधान के हिसाब से एक सेक्युलर कंट्री हैं। किस तरह से कितने सारे लोगों को सेकंड क्लास सिटीजन बनाने की कोशिश यहां पर लगातार हो रही है, कैसे भेदभाव हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये सारी खबरें तो आपके सामने हैं, आप देखते भी हैं। तो उसके बाद कोई आंख ही बंद करके बैठा हो, कान बंद करके बैठ जाए ये सब ना मानने के लिए कि भैया नहीं हमारे मोदी जी के रहते हुए ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर दूर की बाहर जो बैठे हुई रेटिंग एजेंसीज हैं वो ऐसा नहीं करती हैं, वो देख रही हैं और दिखाई दे रहा है। और इन सारी चीज़ों से लगातार चेताया भी गया है कि जब आप इस तरह की एक सिचुएशन बना देंगे देश के अंदर तो फिर जाहिर सी बात है कि देश में इन्वेस्टमेंट को लेकर लोग डरेंगे, देश में बिजनेस को लेकर बाहर से आए हुए लोग डरेंगे। क्यों करना चाहेंगे ऐसी जगह पे जहां पर इतना वॉलेटाइल माहौल हो। वहीं इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने इनको डिक्लाइन कर दिया था ऐसा कोई ऑफर फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट टू प्रोवाइड ऑफिशियल डेटा फॉर इट्स डेमोक्रेसी इंडेक्स रेटिंग्स। ये पूरा जो है डेटा ना ये नीति आयोग की तरफ से तैयार किया गया था पूरा इनको ईआईयू को भेजने के लिए, लेकिन ईआईयू ने साफ मना कर दिया। अब मैं वापस अब इस खबर पर आती हूँ जो गार्जियन की खबर में आपको बता रही थी। आगे इसमें लिखा हुआ है कि और भी कई ऐसी रैंकिंग्स हैं जो कि चिंता का विषय बनी हुई हैं। जैसे 2021 में यूएस बेस्ड नॉट फॉर प्रॉफिट फ्रीडम हाउस डाउनग्रेडेड इंडिया स्टेटस फ्रॉम अ फ्री डेमोक्रेसी टू अ पार्शियल फ्री डेमोक्रेसी। तो आप सोचिए हम सिर्फ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नहीं, हम फ्री डेमोक्रेसी भी थे, लेकिन 2021 में इसको डाउनग्रेड करके पार्शियली फ्री डेमोक्रेसी कर दिया गया है, क्योंकि बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी हो रही है ना डेमोक्रेसी। कुछ लोगों के लिए डेमोक्रेसी बिल्कुल है, वो कुछ भी कर सकते हैं, दे आर अलाउड टू डू जस्ट एनीथिंग इवन इफ इट्स इलीगल, एंड सर्टेन पीपल आर नॉट अलाउड टू डू सर्टेन थिंग्स इवन इफ डूइंग सो वुड बी कंसिडर्ड लीगल। मीनवाइल वीडेम इंस्टीट्यूट जो कि स्वीडन में बेस्ड है उसने इंडिया को क्लासिफाई किया इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी कहकर। वहीं पब्लिक में इंडियन गवर्नमेंट हमेशा क्या करती है, डिसमिस कर देती है ऐसी कोई भी रैंकिंग्स को। ये आर्ग्यू करती है कि दिल्ली डिड नॉट नीड सरमन्स, हमें कोई ज्ञान की आप लोगों से जरूरत नहीं है, ऐसे ही कह के बोल दिया जाता है ना। ये तो और कोई नहीं बोलते हैं, बल्कि फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ही बोलते हुए पाए जाते हैं ये सारी बातें कि हमें सरमन्स नहीं चाहिए आप लोगों से। ही अक्यूज्ड द रैंकिंग्स ऑफ हिपोक्रेसी। वो कहते हैं ये सारी जो रैंकिंग्स आप दे रहे हैं ना ये बहुत ही हिपोक्रेसी दिखाते हैं आपकी, और उनको उन्होंने बताया सेल्फ अपॉइंटेड कस्टोडियंस ऑफ द वर्ल्ड हु फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू स्टमक दैट समबडी इन इंडिया इज नॉट लुकिंग फॉर देयर अप्रूवल। तो वो ये कह रहे हैं, सोचिए हमारे देश के विदेश मंत्री इस पर चिंतन पब्लिकली जाहिर करने की बजाय क्या कहते हैं कि भैया आप लोगों से एक तो हमें सरमन लेने की, बहुत ज्ञान की वर्षा कराने की जरूरत नहीं है, और ये आप ये जो रैंकिंग्स है ये आपकी हिपोक्रेसी दिखाता है, और आप लोग एक सेल्फ अपॉइंटेड कस्टोडियन हो, मतलब हमने आपको कोई अपना कस्टोडियन नहीं बनाया, आप जबरदस्ती हमारे कस्टोडियन बने बैठे हो, और आप वो लोग हैं दुनिया के ऐसे सेल्फ अपॉइंटेड कस्टोडियन जिनको बहुत दिक्कत होती है, बहुत तकलीफ होती है पेट से ये बात पचाने में, कि वो देखें कि भैया इंडिया में कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिन्हें हमारे यानी कि आपके अप्रूवल की भी जरूरत नहीं है, वी डोंट इवन केयर यू नो, और क्लोज डोर्स में सीक्रेटली दे आर एक्चुअली वर्किंग ऑन इंप्रूविंग द रेपुटेशन। व्हाई? बिकॉज दिस इज अ सीरियस इश्यू, और पब्लिकली आपके सामने ये बताते हैं वी डोंट केयर, वी जस्ट डोंट केयर एट ऑल, हम लोग हम हैं, मोदी है तो मुमकिन है, वी डोंट केयर एनीथिंग। ये सारी रैंकिंग सब बेकार है, बकवास है, हटाओ इसे। और फिर गोदी मीडिया के हवाले से आपको दिखा दिया जाता है कि वी डोंट केयर, हाउ डेयर दे डू, हाउ डेयर दे से एनीथिंग अबाउट आवर इंटरनल मैटर। और इंटरनल जो मीटिंग चल रही है वो इंटरनल मैटर पर क्या डिस्कशन कर रही हैं इस खबर से साफ जाहिर है। और आगे इस खबर में लिखा हुआ है कि जब बंद दरवाजों में ये डिस्कशन होता है तो जो रिस्पांस निकल के आता है वो बहुत सेल्फ अश्योरिंग नहीं है उन सब लोगों के लिए जो कि बंद दरवाजों में बैठकर इसको डिस्कस कर रहे हैं, और बल्कि बहुत ज्यादा पैनिक में दिखाई दे रहे हैं। एक मीटिंग में जिसमें रैंकिंग्स का असेसमेंट किया गया, उसमें एक सीनियर अधिकारी ने कहा
कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं डेमोक्रेसी इंडेक्स को, और वो बहुत ज़्यादा कीन है, चाहते हैं कि ये रैंकिंग्स इंप्रूव होनी चाहिए, क्योंकि भारत जो है वो देश की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है। और यही ब्यूरोक्रेट आगे उसमें जोड़ते हैं that this gave utmost importance to the democracy index as it affected the reputation of India। और democracy index को इसलिए इतना ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है क्योंकि उसकी वजह से हमारे देश की रेपुटेशन भी खतरे में पड़ रही है। काफ़ी चिंता की गई है और कंसर्न्स उठाए गए हैं रिसेंटली फरवरी तक भी कि ये जो रैंकिंग्स हैं इनको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए सिर्फ ये कह के कि ये तो इनकी अपनी सोच है, अपने विचार हैं, ओपिनियंस है हमारे बारे में, क्योंकि इन सारी रैंकिंग से हमारा इंटरनेशनल बिजनेस जो भारत ला सकते हैं हम लोग वो अफेक्ट हो सकता है। इफ द कंट्री इज सीन एज politically risky place to invest, ऑब्वियसली जाओ बहुत वॉलेटाइल दिखाई देगी और पॉलिटिकली बहुत वॉलेटाइल दिखाई देगी, रिस्की प्लेस दिखाई देगी, वहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं आएंगे। और उसी की वजह से ये बहुत जरूरी है कि हम इन रैंकिंग्स को सीरियसली लें और उसको सुधारने की तरफ सोचें। बट देयर वॉज पुश बैक फ्रॉम सम पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन सरकार में कुछ ऐसे लोग भी थे जो कि इसको नहीं मानना चाहते थे और इस पर अड़े हुए थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो भी बताया जा रहा है कि ऐसे कौन लोग थे। इन मीटिंग में जो हमारे देश का गृह मंत्रालय है, क्योंकि पर्टिकुलरली लेड बाय अमित शाह, मोदीज क्लोज एलाई एंड हार्डलाइन हिंदू नेशनलिस्ट, वाज मेंशन्ड एज नॉट फुली कोऑपरेटिव। ऐसा बताया गया कि वो बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव नहीं थे इन मीटिंग्स में जब ये सारी चिंताएं उठाई गई हैं। उसके बारे में भी आएंगे कि ऐसा क्यों, डिस्पाइट बीइंग एट द सेंटर ऑफ द इशू, क्योंकि वही तो इन सारी इश्यूज के सबसे सेंटर पर है। जिन बातों को लेकर पॉलिटिकली रिस्की माना जा रहा है, जिन बातों को लेकर डेमोक्रेसी रेटिंग्स नीचे की जा रही हैं, वो सीधा सीधा उसका लेना देश के गृह मंत्रालय से, यानी देश के गृह मंत्री से है, उनके एक्शंस और इनएक्शन से है। अब आप सोचिए मणिपुर में क्या हो रहा है, उसको संभाल पा नहीं रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि देश के भारी भरकम सेक्शन के साथ जब डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो पुलिस है उसको हम देखते हैं कि इस नेशनलिस्ट रेजिम में वो किस तरह से डिस्क्रिमिनेट करती है, कई लोगों के साथ गलत तरीके से उनके साथ व्यवहार करती है। कई जो लोकतांत्रिक मूल्य होते हैं वो हमें सीधे सीधे खत्म होते दिखाई देते हैं और उसका सीधा सीधा लेना देना देश के गृह मंत्रालय से भी है, तो वो कोऑपरेट करते हुए नहीं दिखाई दिए हैं। क्योंकि इस मीटिंग में ज्यादातर जो फोकस रहा है वो माइनॉरिटी राइट्स के ऊपर रहा है। The official leading the meeting said that the democracy index focused on the stripping of Kashmir's special status, which had been held up as protecting rights in the Muslim majority state, anti-Muslim riots in 2020 and a law that grants citizenship to non-Muslim migrants। ये तीनों ही जो विषय हैं जिसमें कि कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हटाने की बात हो, एंटी मुस्लिम राइट्स हो 2020 के, या फिर लॉ हो जो कि यानी सीए एनआरसी की जो बात हो रही थी, लॉ हो जो कि सिटीजनशिप ग्रांट करता है नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स को लेकर। अब आप थोड़ा फ्लैशबैक में जाएं तो ये सारे मुद्दे देश के गृह मंत्री अमित शाह से सीधा सीधा ताल्लुक रखते थे और कितना ज़्यादा प्रीडोमिनेंटली वो टेलीविजन पर अपीयर होते हुए तरह तरह के बयान दे रहे थे जो और भी ज़्यादा सिचुएशन को ख़राब करता हुआ नजर आ रहा था। 2015 से लेकर अब तक इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने अभी तक ये पाया है कि इंडिया ने एक्सपीरियंस किया है अ डेटोरिएशन इन डेमोक्रेटिक नॉर्म्स। 2020 की रिपोर्ट में जहां पर डाउनग्रेड कर दिया गया था हमारी रेटिंग को और फ्लॉड डेमोक्रेसी का स्टेटस दे दिया गया था, वहां पर इस ऑर्गेनाइजेशन ने लिखा था, इन इंडिया डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैव बीन अंडर प्रेशर सिंस 2015। अब आप सोचिए 2015 से हुए और 2014 में किनकी सरकार आई थी, आप जानते हैं। इंडिया स्कोर फेल फ्रॉम अ पीक ऑफ 7.92 इन 2014 टू 6.61 इन 2020 एंड इट्स ग्लोबल रैंकिंग स्लिप्ड फ्रॉम 27th टू 53rd। 27वें स्थान से सीधा 53वें स्थान तक पहुंच गए अपने ग्लोबल रैंकिंग में एज अ रिजल्ट ऑफ डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी। जो इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन है अंडर मोदीज प्रीमियरशिप, जिनकी पॉलिसी जो है वो एंटी मुस्लिम फीलिंग को ज्यादा दिखाती हैं और रिलीजियस स्ट्राइफ पैदा करती हैं, उसने यहाँ का पॉलिटिकल फैब्रिक डिस्ट्रॉय किया है, डैमेज किया है। उसी साल में बाद में
भारत के सरकारी अधिकारी ने डिस्क्रीटली अप्रोच किया था एक लंदन बेस्ड बॉडी को, ताकि वो यूज कर सके ऑफिशियल गवर्नमेंट अप्रूव्ड डेटा ऑन इट्स डेमोक्रेसी इंडेक्स रैंकिंग्स रादर देन देयर ओन इंडिपेंडेंट डेटा, जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में बताया कि पहुंच गए थे अपना लेके कि भैया आप ना ऑफिशियली इसको यूज कीजिए, अपना वाला मत यूज कीजिए। लेकिन वो ऑफर डिक्लाइन कर दिया गया था अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स। गार्डियन ने अप्रोच किया है इंडियन गवर्नमेंट को विद अ रिक्वेस्ट फॉर कमेंट, जब आएगा तो वो इसमें ऐड कर देंगे। लेकिन अभी तक एज यूजुअल जब पब्लिक स्टैंडिंग ही लगातार ये रखी गई है, ये दी गई है कि नहीं 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 नहीं, वी डोंट केयर, दीज पीपल आर फ्लॉड, हम फ्लॉड नहीं, ये लोग फ्लॉड है, इन लोगों की रैंकिंग, इन लोगों के पैरामीटर्स, इन लोगों की मेथोडोलॉजी सबसे बकवास है, हम सबसे सही हैं, तो फिर क्या तो जवाब आएगा। लेकिन साइलेंटली क्लोज डोर्स में क्या बातें चल रही हैं और क्या पक रहा है वो आप देख सकते हैं। पब्लिकली लेकिन किस तरह की पोस्टरिंग हो रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जब बाहर जाते हैं, जैसे कि इजिप्ट जैसे देश में जाते हैं, जब वहां की राजधानी में जाते हैं तो उन्हें याद आता है ओ यस, मस्जिद भी होती है, एक मस्जिद में भी जाना पड़ता है। लेकिन ऐसे तो किसी मस्जिद में नहीं जाएंगे, तो हाँ एक ऐसी मस्जिद ढूंढो जब भारत में वापस जाऊं तो एक वोट बैंक तो मेरा बिल्कुल भी नाराज ना हो, और जो दूसरा वोट बैंक है जिसको मैं इस वक्त केटर करना चाहता हूं वो खुश हो। वो कौन सा है? बोहरा कम्युनिटी। तो इसलिए ऐसी मस्जिद ढूंढिए जो बोहरा कम्युनिटी वाली मस्जिद हो, वरना जब अपने देश में होता हूं तो मैं तो ये आसानी से बोल सकता हूं। भाइयों बहनों, ये जो आग लगा रहे हैं, टीवी पे उनके जो दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। जी हाँ, इन्हें इनके कपड़ों से पहचाना जा सकता है, और उसके बाद पब्लिकली बोल देंगे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसी गिराने वाली रेटिंग से। बंद कमरों में भले ही उस पर चर्चा करते रहें।